नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि थोड़ा विलंब से और अचानक आपको बुलाया है। आप सभी जानते हैं बंगाल के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन की लहर चली है और आज जब प्रधानमंत्री जी बूथ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने बंगाल के कार्यकर्ताओं को बहुत अप्रिशिएट किया था कि आप प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संकट के दौर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब कार्यकर्ता आपको नमन करते हैं। निश्चित रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक साहसिक काम है। जिस प्रकार वहाँ पर हिंसा की राजनीति होती है, विंडिक्टिव राजनीति होती है, बदले की राजनीति होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रोज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज मैं परिचय कराता हूँ श्री निशित प्रामाणिक, जो कि पश्चिम बंगाल में जैसे जितना भी यूथ है और जितना भी लोग है, माँ माटी मानुष का नाम पे जो सरकार आया था, माँ माटी मानुष का इमेज को लेके वो अभी खेल रहा है। पश्चिम बंगाल में यूथ का मेरुदंड दुर्बल किया जा रहा है, वीक किया जा रहा है। यूथ के पास काम नहीं है, खाना नहीं है। उत्तर बंगाल में, हम लोग उत्तर बंगाल से आया, उत्तर बंगाल में इतना चाय बागान में इतना सारा लेबर लोग, खाना का अभाव में वो लोग मर रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने उत्तर बंगाल की बात की, जो इलाका कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग इलाका आता है, सटा हुआ नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका है जिसे हम कहते हैं, तो इतने भी व्यापक पैमाने पर चाय की बागान है, दार्जिलिंग का महसूल चाय पूरे, तब पर भी यूथ के पास रोजगार नहीं है। क्योंकि जितना भी चाय का बागान है वहाँ पर गवर्नमेंट देख नहीं रहा है। जितना भी सब्सिडी देना चाहिए था, वहाँ का लेबर के लिए जो मिनिमम जो मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए एक दिख से जैसे वो लोग बेरोजगार हो रहा है, वैसे धीरे धीरे एक के बाद एक बागान बंद हो रहा है। इसलिए वहाँ पर वहाँ का यूथ, जैसे कुछ बिहार का बहुत सारा एजुकेटेड यूथ, वो लोग बाहर का राज्यों में, बाहर का स्टेट में चला जा रहा है। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, MA BA वो लोग ग्रेजुएट होके फिर भी अभी सीमेंट फैक्ट्री में ईंट का भाटे में काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर देश माता का कोई रक्षा कर सकता है तो मोदी जी कर सकता है। ये ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो एक खास इलाके के लोग हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, खास इलाके के लोग जो शामिल हुए हैं। देखिए, पूरे पश्चिमी बंगाल में मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, किंतु TMC के द्वारा झूठे मुकदमे कायम करना, हिंसा करना, उससे लोग डरे हुए हैं। और हमें विश्वास है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और इस बार पश्चिमी बंगाल में आश्चर्यजनक चुनाव परिणाम आएंगे। करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय कर लें, और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे। नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते
मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुड़ चलते हैं। यहाँ हापुड़ में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुड़ नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हाँ, बताइए। मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ सर पर ऐसे ही रहे। आपसे मुझे एक प्रश्न चाहिए। 2014 में जो हमने वादे किए थे, 2019 में हमने पूरे किए, लेकिन इस आधार पर आप हमें यहां से किस दिशा में ले जाएंगे, ये जानना चाहता हूं। हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं, ये मेरे से आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूं। आपको पुराने किस्से याद करा था। बैठिए आप, महेश जी बैठिए। महेश जी बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी, तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का। और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर घर पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलने की मशक्कत थी, जबकि 2019 से 24 आगे विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर है। 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा, आवश्यकता से आकांक्षा, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है। 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। देश में पॉलिसी पैरालिसिस था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत और निर्भीकता से निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता थी, और हमने ऐसी सरकार दी है। 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परेशान था।
हमने इससे निजात दिलाने का वादा किया और महंगाई को 2-3% के आसपास ला करके रख दिया। साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवश्यकताएं महसूस कर रहा था, हमने 125 करोड़ देशवासियों की मदद से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत की है। इसलिए आज जब जन आकांक्षाओं को देखता हूं तो हमारे काम करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनमत था और 2019 का चुनाव भारत के जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनमत होने वाला है। बीते 5 वर्षों में देश में किस तरह का बदलाव आया है वो हम सबके सामने है। आज हर भारतीय बदलाव महसूस कर रहा है। अब इन 5 सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए, अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मौका मिलेगा, और मुझे विश्वास है मिलने वाला है, तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलीशान और कितना भव्य बनाएंगे। साथियों, ये सब तब संभव है जब आज जो विकास की दिशा और रफ्तार है उसको न केवल मेंटेन रखा जाए बल्कि उसको और गति बढ़ाई जाए।